Hello everyone and very good evening to all of you. So this is our first lecture on magnetism और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मैग्नेटिज्म में कई सारे चैप्टर हैं हमारे पास और मैग्नेटिज्म के जो चैप्टर्स में हैं सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली मैग्नेटिज्म एक ब्रांच है जिसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स हैं और हम आज अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर ले रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए आप मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट क्या होता है, थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूँ आपको। देखिए एक्चुअली में क्या है, एक टाउन था मैग्नेशिया नाम का, ठीक है, मैग्नेशिया नाम का एक टाउन था टर्की में, ठीक है, टर्की में मैग्नेशिया नाम का एक टाउन था। वहाँ पर एक्चुअली क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे, उसको हम बोलते हैं लोड स्टोन, ठीक है, लोड स्टोन हुआ करते थे। तो एक्चुअली में पहले के लोग ना आयरन के शूज़ पहना करते थे वहाँ पे, तो आयरन के शूज़ पहना करते थे और जब उस स्टोन पे जाते थे, लोड स्टोन पे जाते थे, तो वो चिपक जाते थे उनके शूज़ उस स्टोन पर, ठीक है। एक्चुअली में लोड स्टोन जो था ना वो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी। आज तो हम जानते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। ओके, तो लोड स्टोन जो था उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी और वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, ठीक है। तो वहीं से मैग्नेट का आविष्कार हुआ है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैग्नेट कहाँ से आया है। ओके, चलिए अब देखिए जैसे मैग्नेट के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने तरफ आयरन को, ठीक है, आयरन को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। बात करें कोबाल्ट को, तो कोबाल्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। आपने देखा होगा, तो मैग्नेट के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है। अच्छा, जो भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो आयरन इस केस में हमारे लिए क्या हो गया, मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है। तो मैग्नेट के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये बहुत बेसिक सी बातें बता रहा हूँ जो बहुत बेसिक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। एक्चुअली में मैग्नेट, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पे हमने आयरन रख दिया, समझने की कोशिश करिएगा। तो ये मान लीजिए आयरन, ओके, तो मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्टिंग फोर्स लगाएगा, इसको हम बोल दे रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। बात समझिए। ओके, आपको याद होगा, मान लीजिए एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास, ठीक है, और हमने यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख दिया। अब ये माइनस क्यू क्या होगा, प्लस क्यू की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, माइनस क्यू क्या होगा, प्लस क्यू की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। ऐसे ही ये आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या था कि ये प्लस क्यू अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया करता था, याद होगा आपको, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया करता था। ऐसे ही मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट भी अपने सराउंडिंग में, मान लीजिए मैग्नेट है, अपने सराउंडिंग में ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और इस रीजन में अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाएगा ना तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ। वापस से बोल रहा हूँ, देखिए मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट क्या करता है, अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा, है ना, बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं अभी हम। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा और इसके अंदर अगर मैंने कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया ना, जैसे आयरन, तो वो इसकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन बना लेता है कि उसके अंदर अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझे। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी क्या है, इट इज रीजन अराउंड मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड में चारों तरफ एक रीजन है इन विच
any magnetic substance attracts। बात समझे? तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या एक रीजन है। अब आपको यहां से यहां तक कुछ कॉपी करना हो ना तो यू में कॉपी, जल्दी से आप कॉपी कर सकते हो। बाकी मैं देखूँ एक बार। ओके बाकी मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ तो आप कॉपी कर लो। हाँ तब तक मैं ऐसे कर रहा हूँ। ओके वेरी गुड। तो ये चीज़ कॉपी कर सकते हो आप। ये थोड़ी हिस्ट्री वगैरह है, आप उसको कॉपी कर सकते हो कि मैग्नेट क्या होता है, थोड़ी हिस्ट्री है ना। कॉपी कर लो तो बढ़िया रहेगा, इंटरैक्टिव बना रहेगा। देखो ऐसे यार तुम लेक्चर में एक्चुअली आया करोगे ना तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज वो मोटिवेशन सा ना हट जाएगा फिर। चलिए ये फटाफट आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद ये रहा ये पोर्शन। ठीक है, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ली और बहुत बेसिक लेवल पे बात की है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब, और हम बातें करते हैं। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है भाई ऑर्स्टेड। एक सेकेंड। ऑर्स्टेड, तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम यहाँ पर बातें करेंगे। अब देखिए ऑर्स्टेड ने क्या किया था, उन्होंने एक्चुअली में एक करंट कैरिंग वायर ले लिया। ठीक है, एक ऐसा वायर जिसके अंदर करंट कैरी करना है। ओके, और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा दिया ऐसे करके, ऐसे करके मान लो। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने आयरन की फिलिंग्स रख दी ऐसे। एक सेकेंड ना, इसको एक बार तो यहाँ से हटा देते हैं और फिर से बात बताता हूँ मैं तुम्हें एक्चुअली क्या किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया ना, एक ऐसे कार्डबोर्ड रख दिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे छेद कर दिया और एक वायर लगा दिया इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पे ऐसे कुछ करके आयरन की फिलिंग्स रख दी, मतलब छोटे छोटे आयरन के टुकड़े रख दिए ऐसे करके। ठीक है, और हाँ मतलब बहुत ही रैंडम शेप था ऐसे करके। यहाँ पे इन्होंने करंट चला दिया तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि ये जो कार्डबोर्ड है ना, जब इसमें करंट चलने लगा आई करंट, तो एक्चुअली में ये सर्कुलर वे में इस प्रकार से अरेंज हो गए इस तरीके से। जो आयरन की फिलिंग्स थी ना, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हो, आयरन की फिलिंग्स थी वो इस तरीके से एक पर्टिकुलर पैटर्न में, सर्कुलर पैटर्न में अपने आप को उन्होंने अरेंज कर लिया। यहाँ पर ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे और यहाँ पर ये एक सर्कुलर पैटर्न में आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस करंट कैरिंग वायर ने कुछ तो फोर्स एक्सर्ट किया होगा ना, आयरन की फीलिंग्स पर कुछ तो फोर्स एक्सर्ट किया होगा। और हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है कि अगर मैग्नेट होता तो वो आयरन फीलिंग्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता, यह हमें मालूम है। इसका मतलब यहां से इन्होंने एक चीज बोली कि जो करंट कैरिंग वायर होता है ना, वो वर्क करता है एज अ मैग्नेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं, बहुत सिंपल भाषा में। जो भी वायर करंट कैरी करेगा वो एक मैग्नेट जैसे बिहेव करेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एनी करंट कैरिंग वायर, एनी करंट कैरिंग वायर forms magnetic field surround
सराउंड इट। बात मेरी समझे क्या बोल रहा हूँ? कोई भी अगर आपके पास करंट कैरिंग वायर है ना, तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेगा, एक रीजन बना लेगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया ना, जैसे आयरन आ गया, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। समझे क्या? जैसे जैसे यहाँ पे आई था, तो इस तरीके से वो आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इस तरीके से ऐसे सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करा लेगा, मतलब यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। बात समझ गए? तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, यही इंपॉर्टेंट है कि जो भी करंट कैरिंग वायर होगा ना, वो हमारे लिए एक मैग्नेट जैसा काम करेगा। कोई भी करंट कैरिंग वायर, इसका मतलब कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है ना, इट फॉर्म्स मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड इट। बात समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप कॉपी कर सकते हो। ये ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट का सारांश है ना, समरी है। तो ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका जो समरी है वो ये है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। बात समझ गए? चलिए, कोई डाउट होगी तो बताना। ओके, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है यार, इसको सही कर लेते हैं। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया है कि कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। अभी जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। चलिए, अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ओके, ये हमारा एक नया टॉपिक है। चलिए स्टार्ट कर लीजिए लिखना। ये टॉपिक है हमारे लिए, कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ओके। तो हमें क्या करना होगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये देखनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल। देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या है, अब देखिए थंब को हम कहाँ पर रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, थंब को हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे, हमने रख दिया। अब थंब को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे हमारा थंब आ जाएगा। हम यूज कौन सा हैंड करने वाले हैं, राइट हैंड करने वाले, ओके। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद कर्ल करेंगे, कर्ल योर फिंगर्स। ठीक है, ये हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे और ये जो कर्ल होगा ना, ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से, आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और ऊपर ऐसे करंट जा रहा है ऊपर। ठीक है, ऊपर मैंने क्या किया, ऐसे थंब रखा ऊपर और ऐसे अपनी उंगलियों को कर्ल कर लिया इस तरीके से। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप, इस तरीके से कर्ल कर लिया। तो अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, पता नहीं इसमें सही से विजिबल है या नहीं, यहाँ पे कोई पॉइंट है ना,
तो उस पर डायरेक्शन ऑफ कर्ल कर लिया ना हमने। ये सर्कल बन रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, ये थंब है, ये हम उंगलियों को कर्ल कर रहे हैं, इसका मतलब ये सर्कल बन रहा है ना, ऐसे सर्कल बन रहा है। तो ये सर्कल बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, सर्कल बनाया तो यहाँ पे हम टेंजेंट खींच देंगे तो इधर होगा। ओके, बात समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल बना दिया यहाँ, ठीक है, इस तरीके से, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये होगा, ठीक है। उसको हम लोग बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम किस वेक्टर से डिनोट करते हैं वो मैं स्पेशली बता दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। पहले आप बताओ, आपको ये समझ में आया ये पॉइंट क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है ना, तो आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन ही कैलकुलेट नहीं करना आएगा तो फिर आप ये चैप्टर अच्छे से नहीं कर पाओगे। मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, इस चैप्टर में सिर्फ डायरेक्शन है। डायरेक्शन अगर आपको अच्छे से निकालनी आ गई तो चैप्टर आ गया। आपको करना क्या है, थंब रखना है, ठीक है, करंट की दिशा में, और अपनी उंगलियों को कर्ल कर लेना है, तो एक सर्कल बनेगा। ओके, सर्कल बनेगा, सर्कल सोचो, अब जिस भी पॉइंट पर निकालना है उस सर्कल पर टेंजेंट खींच दो। बात समझ रहे हो? जस्ट टेल मी वेदर यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट और नॉट। पहले आप मुझे ये बता दो कि आपको समझ में आया नहीं आया, फिर हम उसी हिसाब से बातें करते हैं आगे। जैसे मान लीजिए, है ना, थोड़ा कोशिश करिएगा समझने का, फिर से मैं एक पॉइंट बताऊंगा। मान लीजिए हमारे पास ये रहा करंट है ना, करंट कैरिंग वायर, और ये कुछ यहाँ पे ऐसे करके पॉइंट है। 3 डायमेंशनली थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पी पॉइंट है इस तरीके से। हम क्या करेंगे, एक सर्कल खींचेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, एक सर्कल खींचेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से एक सर्कल खींचेंगे। ऐसे हमारा थंब ऊपर जाएगा और हमारी कर्लिंग जो होगी इस तरफ होगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। वेरी गुड, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है ना। अब देखो, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ ना तुम्हें, चलो क्वेश्चन देता हूँ। मान लो ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, और एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया ए, एकदम एग्जैक्टली हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया बी। बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको खुद ही बताना है एट ए एंड बी। खुद से सोचो और बताओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। एकदम मतलब ये एक्चुअली में क्या है ना, ये एकदम ऐसे है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट। ओके, चलो बताओ, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये वाई एक्सिस है। बहुत सिंपल है, कोशिश करो। बी पॉइंट पर आपको और ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बहुत आसान है, जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये वायर है ना, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ऐसे। क्या बता रहे हो? क्या ये एट ए टू टूवर्ड्स प्लस वाई एक्सिस? गलत है, वाई एक्सिस पे कहाँ होगा, ये है ना, ना प्लस वाई एक्सिस कैसे होगा? अरे क्या कर रहे हो तुम, देखो ध्यान से, वापस से सुनो। ये वायर है, आई करंट कैरी कर रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है एकदम, ठीक है। और तो यहाँ पे एक सर्कल ऐसे बना दो इस तरीके से, ठीक है। अब इस पर जब तुम टेंजेंट खींचोगे
बिल्कुल जेड एक्सिस की तरफ है ना, जेड एक्सिस की तरफ होगा। ये ऐसे पीछे जाएगा और ये ऐसे आगे जाएगा, तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ हो जाएगा और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा। कहने का मतलब बताऊं फिर से, कहने का मतलब ये है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ना आपका, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस पे जो होगा ना, इस पे तो इनटू द प्लेन होगा, इनटू द प्लेन मतलब अंदर जा रहा होगा, इनटू द प्लेन होगा, और इस पे आउट ऑफ द प्लेन होगा, मतलब बाहर आ रहा होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा मतलब बाहर आ रहा होगा, जिसको हम डॉट से देखो, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन, ओके, मतलब ये चीज आप अंदर जा रहा है ना, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन है। और अगर डॉट से हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। इनटू द प्लेन को आप माइनस जेड एक्सिस भी समझ सकते हो और आउट द प्लेन को प्लस जेड एक्सिस भी समझ सकते हो, ठीक है। आपको मालूम होगा ना, ये x होती है और ये y होती है, और ऐसे करके बाहर आपके साइड ये z होती है, ठीक है, और ये वाली क्या होती है, माइनस जेड होती है, उस तरीके से। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आप ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको नोट करके लिख लेना, ऐसे करके नोट बना लेना, कीप इट एज अ नोट। ये समझ में आ गया ना, ये वाला पॉइंट नोट कर लेंगे आप। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और अब हम बातें करते हैं, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, हम उसकी बातें करेंगे। चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास वापस से मैंने बताई आपको, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और इधर वाले पॉइंट्स पर अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखनी होगी, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन, तो पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें। और इधर के पॉइंट्स पर अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखना होगा तो ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए करंट का डायरेक्शन हमने बदल दिया, करंट का डायरेक्शन नीचे कर दिया, तो आप अपने थंब को जब नीचे करेंगे ऐसे, तो सर्कल ऐसे बनेगा जब आप कर्ल करेंगे ऐसे करके, और जब करंट ऊपर होगा तो सर्कल ऐसे बनेगा ऐसे करके, है ना। करंट नीचे होगा तो सर्कल ऐसे बनेगा, करंट ऊपर होगा तो सर्कल ऐसे बनेगा। तो आपकी जो सर्कल है ना वो कुछ ऐसे बनेगा इस तरफ से, ठीक है। तो इस तरफ बनेगा तो यहाँ पर तो ऐसे आएगा डायरेक्शन, ठीक है। और एक सेकंड, ये ऐसे हो जाएगा, ये गलत हो गया ना, वेट, ये सर्कल बनेगा आपकी ऐसे बनेगा, है ना, मतलब इस तरीके से,
तो यहाँ पर तो ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, मतलब इस वाले पॉइंट पे तो आउट ऑफ द प्लेन होगा, आउट ऑफ द प्लेन, और इस वाले पे इनटू द प्लेन होगा। समझे? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई आपको? तो ये बना लेंगे। तो वापस से बोल रहा हूँ, करंट ऐसे जाएगा तो यहाँ पे इधर के पॉइंट्स पर क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन, इधर के पॉइंट्स पर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। करंट नीचे की तरफ हो गया आई, तो फिर इधर वाले पॉइंट्स पे आउट ऑफ द प्लेन, इधर वाले पॉइंट्स पे इनटू द प्लेन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर कोई भी पॉइंट्स होंगे उस पर क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन, इधर कोई भी पॉइंट्स होंगे उस पर क्या होगा, इनटू द प्लेन, सिमिलर टू दैट। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट जो हमने दोनों पॉइंट को क्लब कर दिया है। अभी हम आगे भी बातें करेंगे और ओके। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए आप ध्यान से, थोड़ा ऐसे समझते हैं कि वायर हमारा ऐसे है, ये मतलब ऐसे करके है, ये थोड़ा सही नहीं है, एक सेकेंड। ऐसे हमने एक कार्डबोर्ड बना दिया अपने सामने इस तरीके से, और यहाँ पे एक वायर है हमारे लिए। ठीक है, ये एकदम सीधा ऐसे करके, और आई करंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास एकदम क्या है ना, एकदम ऊपर एक पॉइंट है, ए पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, और एक नीचे पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो अगर आपको पूछा जाए इस पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो हम इधर रखेंगे इस साइड और ऐसे कर देंगे, है ना। तो एक सर्कल ऐसे बनेगा इस तरीके से, एक सेकेंड, एक सर्कल ऐसे बन जाएगा इस तरीके से ना, और डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो ए पॉइंट पर इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और बी पॉइंट पर इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? थोड़ा इमेजिन करो, ये वायर ऐसे है, करंट ऐसे आ रहा है, ये सेकंड पॉइंट बना लेंगे। अब जैसे मान लो ये थर्ड पॉइंट में हमने यहाँ पे वायर ले लिया, ये वायर है इस तरीके से। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे देख रहे हैं, ये वायर है हमारा। तो एक्चुअली में इस वाले पॉइंट पर ये वायर है हमारा ना, ऐसे वायर है, इसमें आई करंट आ रहा है। ठीक है, किधर आ रहा है, इधर आ रहा है आई करंट। तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ठीक है, इधर होगा, बी वेक्टर। अगर यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले लूँ बी, तो यहाँ पर किधर होगा, इधर होगा, बी वेक्टर। ठीक है, अरे यार, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट सी ले लूँ तो इधर वाले पर बी वेक्टर इधर होगा। यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ डी, तो इधर वाले पर बी वेक्टर इधर होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ रहे हो ना? ऐसे करके एक सर्कल बनाओ तुम। समझ में आया तो बताना, नहीं समझ में आया तो भी बताओ। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट सी है, यहाँ पे हमारा पॉइंट डी है। ठीक है, अब से मान लो फिर से वही बोला, ये वायर है और इधर ही करंट आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, इस पॉइंट पर।
बी वेक्टर इधर हो जाएगा, है ना। सर्कल बनाओगे ऐसे कर, टेंजेंट खींच दोगे, फिर इस पॉइंट पर किधर हो जाएगा ये तो पता ही है, इस पॉइंट पर किधर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर किधर हो जाएगा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट कैरिंग वायर है हमारा, इस तरीके से। ये क्लियर है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन निकालना, सेम एग्जांपल को बार बार बता रहा हूँ मैं। ये वायर जो है ना, ये वायर ऐसे एक्चुअली, ठीक है, वायर ऐसे है, तो ये सर्कल बना है हमारे पास, तो इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट बन जाएगी सब पॉइंट पे, ओके। तो हमने अभी डायरेक्शन की बात कर ली ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू ओके स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से, तो ये सब बना सकते हो जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए ये हो गया ना, अगर हो गया तो बता देना। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू मूविंग चार्जेस, है ना। चार्जेस अगर मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो वहां पर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर मूविंग चार्जेस करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, और करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो चार्ज मूव कर रहे होंगे ना, मूविंग चार्जेस जो होंगे वो क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट ये है, चार्जेस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पॉइंट छोड़ दो, ऐसे मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग, ओके। यही एक पॉइंट लिख लेते हैं, सिंपल, मूविंग चार्जेस produces magnetic field in the surrounding. So this point is very important, जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसके लिए। तो जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करते हैं। तुम्हें पता होगा स्टैटिक चार्ज क्या करते हैं, स्टैटिक चार्ज अगर स्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं चार्ज, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ओके। सो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इस पॉइंट पर अब हम बातें करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लेंगे, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग, और कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो अभी हम देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। सो नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो ये हेडिंग लगा लेंगे,
और लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, मान लीजिए आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और वो v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज है और वो v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट क्या है? पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड। बात समझ गए? ओके, अब ध्यान दीजिए, इसको हम ओरिजिन बोल देते हैं। इस वाले पॉइंट को जहां पर चार्ज है वो हमारे लिए क्या हो गया? ओरिजिन, ठीक है। और ये पी पॉइंट है, तो इसको हमने एक आर वेक्टर बना दिया, ठीक है। ये हमारे लिए आर वेक्टर हो गया। लेट्स से दिस इज थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है, एक आर वेक्टर है। ये आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू चार्ज, ठीक है। चार्ज के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, मैग्नेटिक फील्ड इतना आपको दिख गया ना। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बी वेक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बी वेक्टर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के, मतलब कितनी ज़्यादा वेलोसिटी है। और थर्ड पॉइंट है बी वेक्टर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है बी वेक्टर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हमने एक्सपेरिमेंट किया और वहां से डिड्यूस कर लिए, ठीक है। वापस से समझा रहा हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना पी पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेट्स से बी वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। किसकी वजह से? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। r वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और r क्या है? r क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, ओके। r क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। तो यहां पे हमने बोल दिया जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे ये हमने थीटा बोल दिया ये एंगल, ठीक है। और यहां से हमने एक रूल बना लिया सबको कंबाइन करके। बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? क्यूवी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। तो ये आ गया हमारे पास, ये हमने सब कंबाइन करके बना लिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बी वेक्टर कहाँ पर? पी पॉइंट पर वो कितना आ गया? कुछ एक कांस्टेंट होगा, है ना, उसको भी लिख दे रहे हैं। के कांस्टेंट है, के क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। पहले तो आप इतना बना लो, ठीक है। अब देखिए इस क्यू के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसको हम अभी बाद में रख देंगे। तो यहाँ पर फाइनली पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। समझ में आया? आराम से देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, थीटा एंगल है r वेक्टर और v वेक्टर के बीच में एंगल है ये, है ना। ये थीटा जो है ये किस किस के बीच में एंगल है? r वेक्टर और
वी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। तो उसके बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स लिख लिए एक्सपेरिमेंट करके कि जो मैग्नेटिक, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, कहाँ पर, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, वायर की, वो मूविंग चार्ज की वजह से, ओके। चाहे तो आप लिख सकते हो कि बीपी क्या है, ठीक है। यू मे राइट व्हाट इज बीपी। बीपी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at P due to moving charge, plus Q, okay. So this formula is very important. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में भी, नीट में भी और बोर्ड में भी, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फटाफट लिख लो, बैक करके लिख लेना, ये फॉर्म अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अब एक पॉइंट लिख लेते हैं। म्यू नॉट होता क्या है, म्यू नॉट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या देखा था, एप्साइलन नॉट देखा था और एप्साइलन देखा था, है ना। ये दो चीजें देखी थी ना। यहाँ पर भी दो चीजें होती हैं, एक तो म्यू नॉट होता है, एक खाली म्यू होता है, ठीक है। जैसे ये एप्साइलन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हुआ करता था। वैसे ही म्यू नॉट क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है ये आपकी, ठीक है, परमिएबिलिटी है। और एप्साइलन क्या हुआ करता था, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ओके। यहां पे ऐसे ही म्यू नॉट होगा, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। इस बात को याद रखिए। अच्छा एक और चीज, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टेस्ला, ओके। इस चीज को याद रख लेना। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है दैट इज टेस्ला। म्यू नॉट का वैल्यू होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। यूनिट लगा लेना अपना, ठीक है। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यूनिट कैसे लगाओगे, यहाँ से टेस्ला आ गया और यहाँ से मीटर स्क्वायर आ गया, कूलम मीटर पर सेकंड लगा दोगे ना यूनिट, ज़रूरत नहीं है इसका वैल्यू याद रखो। ये एसआई यूनिट में वैल्यू है, ये एसआई यूनिट की वैल्यू है, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में रहेगा तब की वैल्यू है म्यू नॉट की। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -7, ओके। आई होप कोई दिक्कत ही नहीं है। सो अल्टीमेटली हमारा बीपी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7 क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, when medium is एयर या वैक्यूम,
ओके, चलिए फटाफट कॉपी करते जाओ। हो जाए तो बता देना। ओके, सो द नेक्स्ट हेडिंग इज, अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए आप बताइए, यहाँ पे आपके पास 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है जो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, आपके पास एक चार्ज है जो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये एंगल आपको दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, और ये डिस्टेंस है 2 मीटर का। It's 20 hours. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट पी है। सिंपल, आप बताइए फाइंड, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी। फटाक से सिर्फ फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला यूज करना है सिर्फ। चलो, जब तक आप क्वेश्चन कर लेना, फॉर्मूला लगाना है तो फिर मैं उसको बताऊंगा नहीं। और यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म में हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होगा पी पॉइंट पर, तो वहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। ओके, वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब यहाँ पे। लेकिन अगर स्केलर फॉर्म में याद कर लेंगे तो स्केलर फॉर्म में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। तो स्केलर फॉर्म में सिर्फ अपने को अगर मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट शुड बी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो ये स्केलर फॉर्मेट में है जो मैंने बता दिया, अगर खाली मैग्नीट्यूड चाहिए। लेकिन अगर आपको वेक्टर फॉर्मेट में चाहिए आंसर तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा होगा वैल्यू पुट करनी है आपको, कर लीजिएगा। यहाँ पे याद रखना ये 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 माइक्रोकूलम को जब चार्ज की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे क्या रखोगे, 2 इंटू 10 की पावर -6। ओके,
ये वाला खुद से कर लेना, फॉर्मूला लगाना है। फिर वेक्टर फॉर्मेट में अगर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछो, ये रहा है ना, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना होगा, ये आर वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर, वी वेक्टर, ये वी वेक्टर ना, और ये आर वेक्टर का क्रॉस लेना पड़ेगा अपॉन आर क्यू। जल्दी से ये वाला पॉइंट लिख लो और बताओ, फिर आगे बढ़े। स्कूटी का तो सही सा है। आई थिंक हो गया होगा। सो नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नोट पॉइंट। ठीक है, नोट पॉइंट लिखेंगे। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट कैन बी known by using right hand thumb rule। ठीक है, कैसे हम लोग क्रॉस यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का जैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे ना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे बीपी का जो फॉर्मूला आया है वो कितना आया है, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन हम किसकी निकाल लेंगे, v क्रॉस आर की। डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस आर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट p पॉइंट। तो v और r का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, v और r वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन चाहिए। तो ये आप तो निकाल सकते हो ना, दो वेक्टर का क्रॉस का डायरेक्शन आपको निकालना आता है। ठीक है, कैसे करते थे, पहले वाले वेक्टर की तरफ पाम रखते थे, है ना, पहले वाले वेक्टर की तरफ पाम रखते थे और पहले वाले वेक्टर की तरफ फिंगर को स्ट्रेच करते थे और दूसरे वाले वेक्टर की तरफ पाम को ले जाते थे और उंगलियों को कर्ल कर देते थे। तो जो थंब होता था वो दे देता था ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। एक बार 11th की कॉपी रिवाइज कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन निकालने के लिए। किसका, मैग्नेटिक फील्ड का पी पॉइंट पर। तो v क्रॉस r का अपने को डायरेक्शन चाहिए, जैसे अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूंगा। जैसे मान लो ये v वेक्टर है और ये अपना r वेक्टर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो v ऐसे है, r ऐसे है ना। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, v क्रॉस r, ऐसे अंदर की तरफ, है ना। किधर हो जाएगी, अंदर की तरफ। ओके, ये क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन।
ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज बायोट-सेवर्ट्स लॉ। सो अगली हेडिंग है हमारी बायोट-सेवर्ट्स लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बायोट-सेवर्ट्स लॉ से। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक्स पढ़ा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज पढ़ा है, जिसको आप फॉर्मूला याद करना है, वेक्टर फॉर्मेट में याद करना और डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके। तो राइट हैंड थंब रूल आपको रिवाइज कर लेना चाहिए आज के लिए। ओके, चलिए बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।